नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। महागठबंधन की मुख्य सहयोगी दल है कांग्रेस, और कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के धरती पर एक बड़ा ऐलान किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के ऐलान किया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पुराने कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा, जिस तरह से कांग्रेस की वहां सरकार बनी थी, वैसे ही अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पुराने कर्मचारियों को जो है पेंशन दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है। और साथ में तेजस्वी यादव को कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से वो केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं, वैसे ही जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हिमाचल प्रदेश और साथ में कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, वैसी ही उसी तौर पर जो है बिहार में भी बिहार के लोगों को, चाहे वर्ल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ले, चाहे महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने भत्ता की बात कर ले, तो सारी स्कीम जो है कांग्रेस के अन्य राज्यों की तरह भी बिहार में दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नज़र आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपये पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहां बात की जा रही है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ राज्य है जहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी विकास की गाथा लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्ष थी, उस समय जब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी और एनपीएस के तहत वो लोग थे, तो मात्र 3000 रुपया उन्हें पेंशन मिलती थी। हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3000-5000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होती, तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में, जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड की बात है। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए ये किया, दूध पाकों के लिए नहीं, पैसे मिल रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं, किया नहीं है, वो हो चुका है। वो लोग पैसे ले रहे हैं, पता कर लीजिए। हम तो वही बात कर रहे हैं ना कि आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। यार रेवड़ी नहीं बांट रहे कर रहे, या हम एक वही बात कर रहे हैं। आप क्या काम करेंगे इसके बारे में आपको करेंगे। आप करें तो अच्छा, जेडीयू वाले करें तो आप करें खराब। मैं बोलूँ अब, मैं बोलूँ अब गुस्सा क्यों? हम रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम बोल रहे 20 साल से जो लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं यहाँ, जो आजीविका दीदी 10,000 रुपया चुनावों से पहले बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले बांटी, आज तक नहीं दी गई उसके बाद, तो रेवड़ियों बांटने का काम वो कर रहे हैं। हमने जो कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की, पता कर लीजिए, जो हमने उस समय कहा था संकल्प पत्र या अपनी गारंटी के द्वारा, वो सब पूरा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। बिहार के अंदर उसके लिए कोई डिप्टी सीएम का पोस्ट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आपने 3% आबादी वाले
को डिप्टी सीएम अनाउंस किया, मुसलमानों में नाराजगी है। सवाल आप कांग्रेस के बोर्ड की ना करिए। कांग्रेस का बोर्ड तो हर इंसान में है। इस देश की आज़ादी के लिए जो कांग्रेस ने किया और इस देश को बनाने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस की विचारधारा में है। आप भी कांग्रेस विचारधारा के हैं। बेशक सवाल आप पूछ रहे हैं। आज़ाद भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, 75 साल के लोकतंत्र को जो जिंदा किया है, जहां कोई भी पार्टी आकर अपना मुख्यमंत्री घोषित किया सकता है, इस विचारधारा की मजबूती लोकतंत्र की किस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां एक पत्रकार आज खुद होकर मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं। देखिए, सरकारें बनती है, सरकारें बदलती है। जनता में बदलाव होना जरूरी है, जनता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। महज पद बांट के सरकारों का संचालन नहीं होता। वो समय के अनुसार जब आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके जब लाओगे, तो निश्चित तौर पर उसमें बैठकर जो आपसी सामंजस्य से क्या करना है उस समय तय किया जाता है। सबको हर घर नौकरी देने की बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से, और भी कांग्रेस की सरकार है अन्य राज्यों में, वहाँ तो आपने कोशिश नहीं की। आप यहाँ बिहार में कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, तो चाहे चुनाव जीतने के लिए आपने ये कर दिया, क्योंकि और भी जगह पे आपने ये किया नहीं है। कांग्रेस जो और भी सरकार है अन्य राज्यों में, तो ये बिहार में ही क्यों आप करना चाह रहे हैं? तो पहले आपने ऐसा प्लान क्यों नहीं किया दूसरे राज्य? ऐसा है, 20 साल से तो नौकरी मिली नहीं है। मिली? अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो देखिए। एक सोच विकसित करने की जरूरत है। बिहार की जनता जब सोच और बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी, तो एक परिवार में एक नौकरी क्या अनगिनत रोजगार के साधन पैदा होंगे। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा है वोट के लिए मोदी जी नाच भी सकते हैं, क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? क्या चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सभा के दौरान कहा कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, इस तरीके का बयान क्या चुनाव के दौरान देना चाहिए? देखिए, राजनीति में कई चीजें होती है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार की जनता में बदलाव कैसे आए, बिहार की जनता का विकास कैसे हो, बिहार की जो सड़कें जिनको जो अभी मैं देख रहा था उनके हालात कैसे बदले, और 20 साल में आप कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। बिहार के लोगों का आत्मसम्मान, बिहार के लोगों को रोजगार, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इस दृष्टिकोण से हमें आगे के कार्य करने हैं। सुक्खू जी, कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान रहा है। तो सुना आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश से बिहार के धरती पर आए हैं और सीधा तौर पर नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि कुछ साल पहले बिहार आया था तो वैसा ही बिहार अभी भी है। जिस तरह से रोड की हालात जो है जर्जर है और जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था अन्य प्रदेश के मुकाबले, वैसा तरक्की बिहार अभी तक नहीं कर पाया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर और साथ में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बिहार के जनता से अपील भी कर दिया। तो अब देखना होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू का बिहार आना कितना तेजस्वी यादव के लिए सही होता है। और साथ में बिहार में जिस तरह से डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है, उसी तौर पर जो है जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो कहा गया कि जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी पार्टियां बैठ करके ये तय करेगी कि कौन से पार्टी से कौन सी जाति का उप मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा अनाउंस किया है, तभी से ही अन्य जो कास्ट के लोग हैं उनके तरफ से भी लगातार महागठबंधन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि अन्य कास्ट से जो है जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, वैसी जातियों से क्यों नहीं, धर्मों से क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कितना जल्दी जो है महागठबंधन में यह सब कुछ ठीक होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।